हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है SV0368Z सीरियल डाटा एरर SV0364Z सॉफ्ट फेस अलार्म। दोस्तों ये जो हमारा अलार्म है ये किस वजह से है? जेड सीरियल डाटा एरर, जो यानी कि SV का सर्वो, जेड का मतलब है जेड एक्सिस से रिलेटेड है ये हमारा CNC मशीन में। दोस्तों ये अलार्म आप कैसे दूर कर सकते हो, बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में। ये हमारी बैक साइड की बीटा ड्राइव लगी हुई है। ये जो कनेक्टर है ये हमारा ये JF1 हमारा एक्स एक्सिस का जो सर्वो मोटर की जो फीडबैक केबल है उसके लिए है। और जो JF2 है यानी कि ये नीचे वाला JF2 जो हमारी जेड एक्सिस की सर्वो मोटर है उसकी फीडबैक केबल ये है। यानी कि ये जो केबल गई है हमारी JF2 कनेक्टर से, ये हमारे यहाँ पे आई है सर्वो मोटर में। यानी कि ये हमारी सर्वो मोटर लगी है जेड एक्सिस की, ये कनेक्टर है वो जो JF2 से डायरेक्ट आया है। ये केबल है हमारी, ये केबल हमारी प्रॉब्लम कर रही है। ये जो हमारा लॉक है इसको आप जब घुमाओगे, इसको आप ऐसे घुमाओ, ये देख रहे हो ये घूम रहा है ना, इसको आप ऐसे घुमा के बाहर की तरफ खींच लेना है, ये इजीली निकल जाता है। ये कनेक्टर है, यानी कि ये आपको चेक कर लेना है जो ड्राइव साइड में जो कनेक्टर है, और ये जो हमारा सर्वो मोटर का जो हमारा फीडबैक कनेक्टर है, ये केबल आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेनी है। अगर मान लें आपकी इस कनेक्टर से कोई सोल्डरिंग हट रही है तो आप वो देख लेना। अगर हट रही है तो आप सोल्डरिंग करके दोबारा मशीन कनेक्टर लगा के मशीन चालू करके देखना, तो आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। लेकिन हमारी मशीन 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ये अलार्म आ जाता है। यानी कि हमारी केबल हम क्या करेंगे, केबल चेंज करेंगे। ये कनेक्टर हमने चेक कर लिया है, कहीं ना कहीं केबल में प्रॉब्लम है। ये हमने एक केबल बनाई हुई है, ये ड्राइंग के हिसाब से आप भी बना लेना। पिन एक मतलब ड्राई कनेक्टर का जो पिन है और जो हमारी सर्वो मोटर का जो कनेक्टर की पिन है उसको मैच करवा लेना है ड्राइंग के हिसाब से। अब ये केबल हमने डाल दी है, यानी कि यहाँ पे JF2 के लिए। इसके बाद हम यहाँ एक कट लगाएंगे इस केबल में जो कि सील्ड रहेगा। आप भी अपनी मशीन में केबल डाल लेना अगर केबल की प्रॉब्लम है तो। ये कनेक्टर हमारा आ गया है मोटर साइड में, और ये इसको आप प्रेस करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। यानी कि ये इसको आप दबाओगे ये लॉक घूम जाएगा, जिससे ये लॉक हो जाएगा कनेक्टर। ये फिर ये घूम गया है, ये निकलेगा नहीं। अब ये कनेक्टर लॉक हो गया पूरा, इसको आप बाहर की तरफ भी खींचोगे ये नहीं निकलेगा जब तक आप इसको घुमाओगे नहीं। ये देखो, ये हमने नई केबल डाल दिया दोस्तों। अब हम इसकी यहाँ पर ड्रेसिंग करेंगे। यहाँ पे इसको हम काटेंगे ताकि हमारा जो शील्ड है वो यहाँ अर्थिंग के साथ में बिल्कुल पूरा फिक्स बैठ जाए। आपको भी ऐसा ही, अगर आप नई केबल डाल रहे हो तो इसको यहाँ से काट लेना है। ये कट लगा के, मतलब पूरा नहीं काटना है, जो अंदर शील्ड वायर होती है ना, अभी दिखाता हूँ मैं आपको जब ये कट जाएगा। ये देखो, ये यानी कि ये हमारा कट गया है। ये हमारा इस लॉक में ऐसे हम बिठा देंगे यहाँ पे। उसके बाद ऐसे लगा के आपको ये स्क्रू टाइट कर देना है। जब स्क्रू टाइट हो जाएगा तो आपको JF2 पे ये कनेक्टर का लॉक लगा देना है, यानी कि पुश करके, ये पुश करके आप ये बिल्कुल ईजीली बैठ जाएगा। दोस्तों ये हमने नई केबल डाल दी है, तो आप अपनी केबल चेक कर लेना है। अगर आपकी केबल में कनेक्टर में से कोई वायर हट रही है तो आप सोल्डरिंग करके देख लेना। अगर प्रॉब्लम तब भी नहीं जाती है तो आप केबल चेंज कर लेना। ये गई है दोस्तों जेड सीरियल डाटा एरर, इसी केबल की वजह से ही आता है। अगर आपका एक्स में आ रहा है तो आप एक्स की केबल को चेक करना कनेक्टर से। अब हम मशीन ऑन करके देखते हैं। जैसे ही हम मशीन ऑन करेंगे दोस्तों, हमारा शायद ये रेफरेंस भूल जाएगी क्योंकि हमने मशीन बंद करी थी। अभी हमारी मशीन ऑन हो रही है।
दोस्तों ये हमारी मशीन का कंट्रोल ऑन हो गया है। अब हम अलार्म देखते हैं। ZAPC अलार्म नीड रेफरेंस। दोस्तों ये रेफरेंस भूल गई है क्योंकि हमने मशीन बंद करी थी और जेड एक्सिस की मोटर का फीडबैक कनेक्टर भी हमने निकाल दिया था। तो आपको क्या करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हम होम पोजीशन को कैसे सेट करते हैं। तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। यानी कि वो हमारा अलार्म चला गया है अब। यानी कि जो ये टैरेट है हमारा XYZ की, यानी कि आपको जेड की रेफरेंस भूली है ये, तो आपको इसको जेड पोजीशन पे लाके, यानी कि एक मार्किंग दिखाई देती है मशीनों में, उस पोजीशन पे लाके आपको इसको 18-15 में APZ को 1 करना है। वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। आप मेरी वीडियो देख लेना वो कैसी रेफरेंस होती है। ये हमने एक पोजीशन पे इसको मिला लिया है, यानी कि जहाँ पे हमको इसको रेफरेंस करवाना है। ये हमारा APZ को हमने 1-1 करवा के इसको होम मैचिंग मैच करवा ली है। अब हमारी मशीन में कोई अलार्म नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों।